Welcome back to my channel Eclipse Education in Easy Way। आज है 31 मई 2020। 31 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको बताऊंगी कि पूरी उसकी नॉलेज हो सके। आपको पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जिससे गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, जिससे आप कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं 31 मई 2020 का करंट अफेयर। लेट्स गो। किसने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु सॉलिडेरिटी ट्रायल शुरू किया? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी भारतीय चिकित्सा परिषद या ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका आंसर है ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सॉलिडेरिटी ट्रायल की शुरुआत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एससीक्यू सहित कोविड-19 के खिलाफ 4 दवाओं की सुरक्षा और दक्षता और उनके संयोजन के मूल्यांकन के लिए बनाई गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि WHO ने कोविड-19 के रोगियों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के नैदानिक परीक्षण को नियमित रूप से निलंबित कर दिया है। लॉन्सेट मेडिकल जर्नल ने कोविड-19 रोगियों का एक अवलोकन अध्ययन प्रकाशित किया था जो अस्पताल में थे और उन पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन के प्रभाव थे। अध्ययन की रिपोर्ट है, जब ड्रग अकेले या मैक्रोलाइड के साथ रोगियों को प्रदान किया जाता है तो यह मृत्यु दर की उच्च दर की सूचना देता है। जो हाइड्रोक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन है उनका प्रभाव जब दिखा उन्हें तो उस पर ये टिप्पणी हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विश्व भूख दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 मई, ऑप्शन बी 28 मई, ऑप्शन सी 29 मई या ऑप्शन डी 27 मई। इसका आंसर है ऑप्शन बी 28 मई। विश्व भूख दिवस द हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल है और इससे प्रति वर्ष 28 मई 2020 को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट के अनुसार भूख से पीड़ित लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन 2015 के बाद से इसमें वृद्धि शुरू हो गई। गरीबी और भूखमरी के बीच एक स्पष्ट संबंध है जो बदले में उन मुद्दों के एक मेजबान से जुड़ा हुआ है जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सभ्य काम के अवसर, महिलाओं और लड़कियों के अधिकार, सामाजिक न्याय, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। हंगर प्रोजेक्ट अपने समुदायों के विकास और उत्थान के लिए भूख से मर रहे लोगों को सशक्त और प्रोत्साहित करने के लिए सभी चुनौतियों का समाधान करने के लिए नव विचार और समग्र दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य द्वारा वन धन स्कीम कोविड-19 के बाद के सबक पर वेबिनार आयोजित किया गया? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी असम। इसका आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। भारत सरकार ने जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्रिफेड के सहयोग के राजस्थान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा वन धन स्कीम कोविड-19 के बाद के सबक पर
आप अपनी स्कीम जाने व्याख्यान श्रृंखला के तहत एक वेबिनार का आयोजन किया कि उसमें वो बता सके कि क्या उनकी स्कीम्स हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। वेबिनार के प्रमुख नोट अध्यक्ष ट्राइफेड जनजाति मामलों के मंत्रालय के प्रबंधक निदेशक श्री प्रवीर कृष्ण थे, जिन्होंने कोविड-19 परिदृश्य के बाद की शिक्षाओं का विस्तार किया। वेबिनार का संचालन राजस्थान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सचिव सुश्री मुग्धा सिन्हा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत ने किस राज्य की सड़कों को सुधारने हेतु एशियाई विकास बैंक के साथ $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के 450 किलोमीटर के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा 28 मई 2020 को $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना का उद्देश्य शहरी केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संपर्क को बेहतर बनाने और बाजारों और सेवाओं को रोजगार के अवसरों के लिए ग्रामीण समुदायों का बेहतर पहुंच के लिए किया गया है कि जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें रोजगार के अवसर मिलें और बाजारों और अन्य जगहों पर वो जाकर आसानी से काम कर सकें। राज्य की गतिशीलता में सुधार से आजीविका के अवसरों का विस्तार करने और दूसरे स्तरीय शहरों और कस्बों में विकास करने में मदद मिलेगी, जिससे आय की असमानता कम होगी। परियोजना के तहत 11 राजमार्गों और 2 प्रमुख जिला सड़कों को महाराष्ट्र के 7 जिलों में 2 लेन के मानक में अपग्रेड किया गया है। सड़कों की लंबाई 450 किलोमीटर और इससे राष्ट्रीय राजमार्गों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, औद्योगिक क्षेत्र, रेल हब, अंतर्राज्यीय सड़कों, जिला मुख्यालय, उद्यम समूह और कृषि क्षेत्रों से कनेक्टिविटी में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी CRO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रामदास विश्वकर्मा, ऑप्शन बी अनिल किशोरा, ऑप्शन सी अंकित मिश्रा या ऑप्शन डी राम गोपाल वर्मा। इसका आंसर है ऑप्शन बी अनिल किशोरा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी अनिल किशोरा को न्यू डेवलपमेंट बैंक के विशेष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी CRO के रूप में नियुक्त किया गया था। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण 27 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के विशेष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में शामिल हुई। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा शंघाई चीन में अपने मुख्यालय के स्थान पर की गई है। बैंक का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की प्रतिस्पर्धात्मक और विकास को बढ़ावा देना है, आर्थिक विकास का समर्थन करना और ज्ञान साझाकरण प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। PAK स्टील्थ बॉम्बर विमानों का निर्माण किस देश द्वारा किया जा रहा है? चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका आंसर है ऑप्शन बी रूस। रूसी संघ ने अपने पहले प्रोटोटाइप स्टील्थ बॉम्बर के निर्माण की पहल की है, जिसका निर्माण अगले साल तक पूरा हो जाएगा।
रूसी विमान PAK-10 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के US-B-2 रणनीति स्टील्थ बॉम्बर के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, जिसने 1997 में सेवा में प्रवेश किया था। नए स्टील्थ विमानों के पूरा होने और संचालन के बाद यह कई उन्नत मिसाइलों और बमों को ले जाने में सक्षम रहेगा, जिसमें हाइपरसोनिक हथियार शामिल होंगे। भारत का पड़ोसी देश चीन भी अपना खुद का स्टील्थ बॉम्बर जियान H-20 भी विकसित कर रहा है। रूस ने पहले ही अपना खुद का स्टील्थ फाइटर सुखोई 57 विकसित कर लिया है, जिसे पहली बार 2010 में उड़ाया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में इसका निर्माण नहीं किया गया। सुपरसोनिक फाइटर सुखोई Su-57 के बाद रूस के द्वारा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान PAK-10 एक रणनीतिक स्टील्थ बॉम्बर है। रणनीतिक बम वर्षक टुपोलेव Tu-22, Tu-95 और Tu-160 के वर्तमान स्टेट की जगह लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अपनी उपज ऑनलाइन बेचने के लिए किस कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट या ऑप्शन डी स्नैपडील। इसका आंसर है ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट। ई कॉमर्स स्टार्टअप फ्लिपकार्ट, जिनकी बहुलांश हिस्सेदारी वॉलमार्ट के पास है, उसने अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने में आम किसानों की सहायता के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग से किसानों को उपभोक्ताओं और बहुप्रतीक्षित बाजारों तक पहुंचना आसानी से उम्मीद है, जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान राजस्व के संभावित स्रोत भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी राज्य सरकार अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए उद्देश्य में एक परियोजना शुरू करने वाली? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के उद्देश्य से एक परियोजना शुरू करी है। राज्य द्वारा यह पहल अपनी तरह का पहला प्रयास है। नागरिकों का राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर सभी नागरिकों का मानकीकृत और मजबूत स्वास्थ्य भंडार होगा। परियोजना के तहत सरकार राज्य में सभी 6.5 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण करेगी। सर्वे करने वाली टीम में राजस्व अधिकारी, आशा कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी और शिक्षा विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे। प्रत्येक घर से डेटा एकत्र किया जाएगा, जो सरकार को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और विभिन्न नागरिकों के केंद्रित योजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन के साथ संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सिंगापुर में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए गोविंद सिंह, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी रामकृष्ण अय्यर या ऑप्शन डी पेरियासामी कुमारन। इसका आंसर है पेरियासामी कुमारन। 26 मई 2020 को पेरियासामी कुमारन को सिंगापुर गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में अक्टूबर 2016 से कतर में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह 1992 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। पेरियासामी कुमारन जावेद अशरफ का पदभार ग्रहण करेंगे। जावेद अशरफ ने नवंबर 2016 में सिंगापुर में
भारत के उच्च आयुक्त का पदभार संभाला था? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी राज्य सरकार 800 किलोमीटर तक हर्बल सड़कों का विकास करेगी? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 800 किलोमीटर तक हर्बल सड़कों का विकास करेगी। सड़कों पर जमीन के साथ दोनों तरफ हर्बल और औषधि पेड़ होंगे। पेड़ों का रोपण राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय और राजमार्गों के साथ किया जाएगा। पेड़ों और सड़कों के किनारे हर्बल गार्डन सड़क हवा में बैक्टीरिया और अन्य बीमारियों को दूर रखेगी। औषधि एक फलदार पौधे जैसे पीपल, नीम, सहजन जैसे पेड़, ब्राह्मी, अश्वगंधा, जट्रोफा जैसी अन्य जड़ी बूटियों की किस्मों को सड़कों के किनारे लगाया जाएगा। चलिए, आज का वीडियो हमारा इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।